નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમૈત્રી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। જોઈએ આજના સમાચાર। વડોદરાની એમએસ યુનિવર્સિટીના નવા વાઇસ ચાન્સેલર પદે વિજયકુમાર શ્રીવાસ્તવની નિમણૂક। વડોદરા શહેરની પ્રતિષ્ઠિત એમએસ યુનિવર્સિટીમાં આજે વાઇસ ચાન્સેલર પદે પરિમલ વ્યાસનો અંતિમ દિવસ હતો। તેઓ સાંજે 6 વાગ્યે આ પદેથી નિવૃત્ત થાય તેના 2 કલાક પહેલા જ યુનિવર્સિટીના નવા વાઇસ ચાન્સેલર પદે વિજયકુમાર શ્રીવાસ્તવની નિમણૂક કરી દેવામાં આવી। વિજયકુમાર ઇન્ડસ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર છે। સરકારે વિજયકુમારને એમએસ યુનિવર્સિટીના નવા વાઇસ ચાન્સેલર બનાવવા અંગે મંજૂરી આપી દીધી છે। बड़ौदा हमेशा से संस्कारों की नगरी रही है, कला की नगरी रही है। हमेशा से मेरा जुड़ाव बड़ौदा से रहा है। यहाँ के संस्कार और यहाँ की कला संस्कृति को देखते हुए सबसे पहले तो मैं महाराजा सयाजी राव को एक बार स्मरण करना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा नगरी की स्थापना किया। ऐसी शिक्षा नगरी की जिसका हम लोग पहले काफ़ी समय पहले जब भारत विश्वगुरु हुआ करता था उस समय हम लोग नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला की बातें करते थे। मेरा ऐसा मानना है कि ये उस समय का नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला है। इतना बृहद रूप इस विश्वविद्यालय का है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में मेरा ऐसा प्रयास होगा कि आप सबके साथ और सहकार से इस विश्वविद्यालय को फिर से उन्हीं ऊंचाइयों तक ले जाएं। हम लोग विश्वगुरु का जो दर्जा पाना चाहते हैं उसमें निश्चित तौर पे एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का एक अहम योगदान रहे, ऐसी मेरी आप सभी से अपेक्षा है। और सारे जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं उनसे भी मेरी यही अपेक्षा है। इसके साथ ही मैं ऐसा भी कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सभी का ऐसा प्रयास है कि जो नेशनल मिशन हैं हमारे, हम उन नेशनल मिशंस को, वो चाहे डिजिटल इंडिया की बात हो, वो चाहे स्टार्टअप की बात हो, वो चाहे मेक इन इंडिया की बात हो, इन सारे मिशंस को हम लोग बुलंदियों तक ले जाएं और भारत को आत्मनिर्भर देश बनने में जो भी एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का योगदान हो उसमें निश्चित तौर पे हम लोगों को जुड़ना चाहिए। सर, नेक की टीम यहाँ आ रही है रैंकिंग देने से पहले, और जिस प्रकार से पूरी तैयारी हो रही है, अभी तो आपने आज ही चार्ज संभाला है, क्या लग रहा है किस प्रकार की रैंकिंग यूनिवर्सिटी को मिलेगी? बहुत ही आपका अच्छा सवाल है। मैं ऐसा कहना चाहूँगा, आज के समय में केवल शिक्षा ज़रूरी नहीं है, आप कैसे क्वालिटी एजुकेशन देते हैं वो एक बहुत ही ज़रूरी विषय है। शिक्षा के साथ संस्कार कैसे देते हैं वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है। नैक या जो भी रैंकिंग NIRF की बात करें या जितने भी रैंकिंग क्राइटेरियाज़ हैं, इन सभी का एक ऐसा प्रयास है कि उनके माध्यम से आप शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकें। और निश्चित तौर पे जैसा कि आपने बताया, नैक की टीम यहाँ आने वाली है। मेरा प्रयास यही होगा कि जो भी हम लोग मैक्सिमम योगदान कर सकते हैं सबके साथ मिलकर के, सभी लोगों के सहयोग से, जो है आपको बताना चाहूँगा, हमेशा से मेरा विषय रिसर्च की साइड रहता है। मैं जहाँ भी रहता हूँ, जिस भी पहले के विश्वविद्यालय में जहाँ पे भी वाइस चांसलर रहा, रिसर्च में निश्चित तौर पे मैं गुणवत्ता सुधारने का प्रयास करता हूँ। और नैक का जो क्राइटेरिया है, आप लोग जो रैंकिंग की बात कर रहे हैं उसमें 250 मार्क्स जो हैं वो रिसर्च, इनोवेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन से आते हैं। तो इन तीनों पहलुओं पर हम लोग प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ेंगे। बड़ौदा जो शहर है, यहाँ पर बहुत सारी MSME इंडस्ट्रीज़ भी हैं। उनके सहयोग से वो कैसे हमारे विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इस बारे में भी मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं हर तरह से
यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन करूँ, फॉरेन की जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशंस करके, एमओयूज़ करके, क्योंकि एमएस यूनिवर्सिटी एक बड़ा नाम है और इसको हम लोगों को जो भी जितना हम लोग आगे ले जा सकें, ऐसा आप सभी के साथ और सहकार के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। सरकार की जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी एमएस यूनिवर्सिटी की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी का ऐसा प्रयास है कि जो नेशनल मिशन हैं हमारे, हम उन नेशनल मिशंस को, वो चाहे डिजिटल इंडिया की बात हो, वो चाहे स्टार्टअप की बात हो, वो चाहे मेक इन इंडिया की बात हो, इन सारे मिशंस को हम लोग बुलंदियों तक ले जाएं और भारत को आत्मनिर्भर देश बनने में जो भी एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का योगदान हो, उसमें निश्चित तौर पे हम लोगों को जुड़ना चाहिए। सर, नेक की टीम यहाँ आ रही है रैंकिंग देने से पहले, और जिस प्रकार से पूरी तैयारी हो रही है, अब तो आपने आज ही चार्ज संभाला है, क्या लग रहा है किस प्रकार की रैंकिंग यूनिवर्सिटी को मिलेगी? बहुत ही आपका अच्छा सवाल है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। आज के समय में केवल शिक्षा ज़रूरी नहीं है, आप कैसे क्वालिटी एजुकेशन देते हैं वो एक बहुत ही ज़रूरी विषय है। शिक्षा के साथ संस्कार कैसे देते हैं वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है। नैक या जो भी रैंकिंग एनआईआरएफ की बात करें या जितने भी रैंकिंग क्राइटेरियाज़ हैं, इन सभी का एक ऐसा प्रयास है कि उनके माध्यम से आप शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकें। और निश्चित तौर पे जैसा कि आपने बताया, नैक की टीम यहाँ आने वाली है। मेरा प्रयास यही होगा कि जो भी हम लोग मैक्सिमम योगदान कर सकते हैं, सबके साथ मिलकर के, सभी लोगों के सहयोग से हम लोग नैक में अच्छे से अच्छा रैंक लाएं। और जो भी एसएसआर सबमिटेड है उसमें तो कुछ भी सुधार नहीं हो सकता, लेकिन ये एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। आने वाले वर्षों में हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग और अच्छी रैंकिंग नैक में ला सकें, और एनआईआरएफ जो रैंकिंग है उसमें भी हम लोगों की सहभागिता हो, हम लोग अच्छे से अच्छा रैंक लाएँ। परिमल सर ने बताया नेक के लोग उन्होंने 75% काम कर लिया है, 25% काम जो करना है वो आपको करना है। देखिए, इसमें क्या होता है, ये कोई भी काम एक अकेले का काम नहीं होता, ये हमेशा से एक टीम वर्क होता है ना। तो मैं भी उस नैक टीम का एक हिस्सा हूँ, छोटा सा एक मतलब मेरी भी सहभागिता उसमें रहेगी। जो भी हो सकेगा मैं मेरे स्तर से निश्चित तौर पे जो भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रयास हो सकेगा वो मैं निश्चित तौर पे करूँ। एमएस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी जगह खाली है, रिक्रूटमेंट के लिए अपनी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? अभी आज मैं पदभार ग्रहण कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे सोचने समझने का मौका दीजिए। अभी मैं मतलब आने वाले दिनों में धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे समझ में आएगा, लेकिन निश्चित तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षक किसी भी विश्वविद्यालय का आधार स्तंभ होता है, और शिक्षक के बिना कोई भी विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ सकता। और गुणवत्ता युक्त जो भी शिक्षक होंगे उनकी भर्ती आने वाले समय में जब भी होगा, सरकार के सहयोग से निश्चित तौर पे हम लोग करने की चेष्टा करें।